किसी गांव में कविता नाम की एक गरीब लड़की अपने नवजात भाई के साथ रहती थी। कुछ ही महीनों पहले कविता के माता पिता का देहांत हो गया था। कविता अपने भाई को अपने साथ स्कूल लेकर जाया करती थी, क्योंकि उसके भाई की देखभाल करने वाला वहाँ दूसरा कोई नहीं था। फिर एक दिन भूख की वजह से कविता का भाई क्लास में जोर जोर से रोने लगता है। यह देख टीचर को बहुत गुस्सा आता है। तेरा ये रोज रोज का नाटक है, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम से शिकायत करके तुझे हमेशा के लिए स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। फिर वह टीचर प्रिंसिपल से शिकायत कर देता है। प्रिंसिपल उसकी बातों में आकर कविता को स्कूल से बाहर निकाल देती है। काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, अब तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई। कविता अपने भाई को गोद में लेकर बैठी रो रही थी। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी प्रकट होती है और उसके साथ ही सोने चांदी से बने दो विशाल हाथी हवा में उड़ते हुए जमीन पर आ जाते हैं। तभी उन दोनों घर का दरवाजा खुलता है और उनके अंदर से एक राक्षस अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल आता है। कविता और उसके भाई को देख दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, इस लड़की ने तो हमें देख लिया। अब ये जाकर लोगों को हमारे बारे में बता देंगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। इंसान बहुत ही लालची होते हैं। हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस लड़की को जान से मारना होगा, ताकि हमारे बारे में किसी को कोई बता न सके। यह सुनकर कविता घबरा जाती है। ये लड़की अपने छोटे भाई के साथ यहाँ दुखी होकर बैठी है। पहले मुझे पता करने दो, ये लड़की अच्छी है या बुरी। उसके बाद राक्षस की पत्नी कविता को सोने के हाथी घर के अंदर जाने के लिए कहती है। सुनो लड़की, इस घर के अंदर जाने के बाद अगर तुम चुड़ैल बन गई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन अगर तुम परी की तरह सुंदर बन गई तो हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। उसके बाद सोने के हाथी के घर के अंदर से एक लंबी सीढ़ी बाहर आ जाती है। फिर कविता सीढ़ी चढ़कर घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद था। राक्षस और उसकी पत्नी दोनों कविता के पीछे पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। सुनो लड़की, अब तुम इस स्विमिंग पूल के अंदर जाकर नहाना शुरू करो। उसके बाद ही तुम्हें सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि ये जादुई पानी है। फिर कविता स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा देती है और उसके अंदर नहाने लगती है। लेकिन अगले ही पल स्विमिंग पूल का सारा पानी दूध के रूप में बदल जाता है और देखते ही देखते कविता परियों की तरह खूबसूरत बन जाती है। यह देख राक्षस और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वह दोनों कविता से प्रसन्न होकर उसे एक छोटा सोने का हाथी दे देते हैं। तुम अपने भाई के साथ इस हाथी के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। और हाँ, इस हाथी की सूंड के अंदर से तुम्हें ढेर सारा सोने का पानी भी मिलेगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। राक्षस के इशारा करते ही वह छोटा सोने का हाथी विशाल रूप धारण कर लेता है। फिर कविता अपने भाई के साथ सोने के हाथी के ऊपर बैठ जाती है और देखते ही देखते वह हाथी हवा में उड़ते हुए कविता को उसके गांव ले जाता है। अब मैं अपनी गरीबी पूरी तरह दूर कर दूंगी। उसके बाद कविता हाथी के सामने एक बाल्टी रख देती है। फिर हाथी उस बाल्टी को पूरी तरह सोने के पानी से भर देता है। यह देख कविता बहुत खुश होती है और सोने के पानी को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे हासिल कर लेती है। उसके बाद कविता एक मकान तैयार करके वहाँ सुकून से रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन कविता की नजर गांव के गरीब बच्चों पर पड़ती है। वह सभी बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, साथ ही भूखे भी दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी गरीबी तो दूर कर ली, अब मुझे इन गांव वालों की भी गरीबी दूर करनी होगी। उसके बाद कविता अपने हाथी से ढेर सारा सोने का पानी प्रकट करने के लिए कहती है। सुनो कविता, मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए प्रकट किया गया है। तुम्हारे अलावा मैं और किसी की मदद नहीं कर सकता। लगता है अब मुझे राक्षस और उसकी पत्नी के पास जाना होगा। फिर कविता सभी गांव वालों को इकट्ठा करके राक्षस और उसकी पत्नी के पास चली जाती है और राक्षस को उनकी गरीबी के बारे में बता देती है। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद राक्षस के दोनों जादुई हाथी घर अपनी सूंड लंबी करके पास में मौजूद तालाब के अंदर से
ढेर सारा पानी खींच लेते हैं। उसके बाद वह दोनों ऊपर आसमान की ओर सारा पानी फेंकने लगते हैं। देखते ही देखते आसमान में सोने और चांदी के दो विशाल बादल प्रकट हो जाते हैं। अब यह बादल तुम्हारे गांव में चले जाएंगे और रोज सुबह यह दोनों बादल तुम्हारे गांव के ऊपर सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश करेंगे। यह सुनकर कविता के साथ साथ सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सोने चांदी के बादल कविता के गांव के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने के बाद दोनों बादल के अंदर से ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते गांव की सड़कों पर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के जमा हो जाते हैं। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सोने चांदी के सिक्के उठाकर अपने अपने घर ले जाते हैं। उस दिन के बाद से रोज लोगों को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के मिलने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन पड़ोस के गांव वालों को इस बात की खबर लग जाती है। पड़ोस के गांव वाले बहुत अमीर थे और कविता के गांव वालों को अमीर बनते देख उन्हें बहुत जलन होने लगती है। फिर वे सभी लोग एक बड़े जादूगर को लेकर उसे गांव में आ जाते हैं। सुनो जादूगर, आसमान में मौजूद सोने चांदी के बादलों को हवा में उड़ाकर हमारे गांव में ले चलो। अरे ये क्या, तुम लोग इन बादलों को क्यों ले जा रहे हो? तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत सारी दौलत है। खामोश हो जा लड़की, अगर तू हमारे बीच में आई तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद जादूगर मंत्र पढ़ने लगता है और सोने चांदी के बादल हवा में उड़ते हुए पड़ोस के गांव की ओर जाने लगते हैं। यह देख कविता अपने पास मौजूद सोने के जादुई हाथी से मदद मांगती है। सोने का जादुई हाथी उसी वक्त अपनी जादुई शक्ति से वहां पर बहुत सारे बंदर प्रकट कर देता है। फिर वह सारे बंदर जादूगर के साथ साथ पड़ोस के गांव के सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे, बंदर ने मार मार के मेरी हालत खराब कर दी, अरे कोई मेरी मदद करो। फिर वो सारे बंदर उन सभी लोगों को मार मार कर गाँव से भगा देते हैं। मेरे रहते कोई भी तुम्हारे गांव का नुकसान नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा करूंगा। यह सुनकर गीता और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही गीता अपने गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल तैयार करवा देती है, जहां सभी लड़के लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा मिलने लगती है। इस तरह कविता अपने गांव के बुरे हालातों को पूरी तरह ठीक कर देती है और सभी लोग फिर से हंसे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे वक्त में बिना किसी स्वार्थ के हमें हमेशा दुखी और लाचार लोगों की सहायता करनी चाहिए।